2020 में मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब में और वो एक डांस वीडियो थी। अगर तुम मेरे चैनल में जाओ और देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट थे, बहुत सारे अलग कंटेंट्स, नीश। पर यह है कि मैं उसमें कुछ ग्रो नहीं कर पाया, ना ही मैं अभी भी कर रहा हूँ। पर यह एक नया तरीका है जो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रो हो सकता है। क्यों ना तुम मेरे साथ ही ग्रो करो। तो मेरे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे यूट्यूबर्स के सुनने के बाद, बहुत सारा कंज्यूम करने के बाद कंटेंट, मैंने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स निकाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने लिए भी, जो इस वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और एक मेन पॉइंट बताऊंगा, वो लास्ट में होगा। पर उससे पहले मैं कुछ 4 मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी वीडियोस में काम ही आएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इन 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट तुम्हारी गियर्स है। गियर से मतलब मेरा ये साइकिल वाले गियर से नहीं है। गियर से मतलब है जो जो इक्विपमेंट तुम्हारे पास होने चाहिए। फर्स्ट, एक कैमरा होना चाहिए, जो सब कहते हैं पर मैं नहीं कहता। तुम्हारे पास बिल्कुल कैमरा नहीं होना चाहिए अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो। तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक नॉर्मल फोन होना चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी ठीक होना चाहिए। 1080 पिक्सल में शूट करना चाहिए। हाँ, अब तो इतना रिक्वायरमेंट है और आजकल इतने मतलब फोन्स में आ ही जाते हैं। सेकंड, एक प्रॉपर माइक, घंटा। तुम्हारे पास माइक भी ना हो चलेगा। एक खाली कमरे में तुम अगर ये वीडियो शूट भी करते हो तो अच्छी आवाज़ आ जाती है। तो तुम माइक और कैमरा से रिलेटेड तो कुछ भी मत सोचो अगर तुम वीडियो स्टार्ट ही कर रहे हो। तो हाँ, और एक और चीज़, अगर तुम सोच के बैठे हो कि सब कुछ खरीद लेता हूँ, सारे इक्विपमेंट्स खरीद लेता हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा और इसमें पैसे इकट्ठे करने में तुम्हें 6 महीने चले जा रहे हैं या 7 महीने चले जा रहे हैं, साल भर चले जा रहा है कि अगले साल से स्टार्ट करूँगा, तो तुम मत ही करो ये चीज़ें। क्योंकि अगर तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं तक नहीं पहुँच सकते। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो तुम यहाँ से स्टार्ट 1 साल बाद करने वाले हो। तो सोचो ना भाई, अभी इतने सारे कंपटीशन हो जाते हैं, तो उस टाइम तक तुम्हारे पास कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। इसी वजह से जो भी सोच रहे हो गियर्स वगैरह के बारे में, छोड़ दो। जो तुम्हारे पास अभी इक्विपमेंट है, अगर कहीं से अरेंज कर सकते हो करो, नहीं है तो खुद से शुरू करो, कहीं ना कहीं से शुरू करो। अच्छा कंटेंट सच में बिकता है। सेकंड पॉइंट है मेरा सेल्फ ब्रांडिंग। तुम अपने लिए अपने आप को ब्रांड बनाओ। सच में, अगर तुम्हारे नाम से तुम्हें जानते हो, तुम्हारे काम से तुम्हें जानते हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। तुम कहीं जाते हो कि हाँ, कोई अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम ले लेते हैं, रमेश। अगर हाँ, रमेश ने ये काम करा और रमेश ऐसा है, रमेश वो बंदा है, रमेश बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, तो हाँ, वो एक पर्सनल ब्रांडिंग हुई। तुम्हें तुम्हारे नाम से एक ब्रांड की तरह जानते हैं। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनेगी? फर्स्ट, इंटरेक्शंस। जो एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है लोगों से बात करके, वो होना चाहिए। अगर तुम सच में इंट्रोवर्ट हो तो इसका मतलब तुम एक नंबर के लल्लू हो, लाइक मी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लल्लू करके तुम्हें मैं बहुत ही मोटिवेट कर रहा हूँ। तुम्हें अगर इस फेज से बाहर निकलना है तो सच में तुम्हें बोलना सीखना होगा। मैंने फर्स्ट टाइम में बोलना नहीं सीखा था। तुम अगर मेरी व्लॉग उठा के देख तो मैं कहीं ना कहीं शर्माता था। हाँ, अक्सर मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत शर्माते हुए बोला है और कन्फ्यूजन होते हुए बोला है, बिना स्क्रिप्ट के बोला है। हाँ, व्लॉगिंग स्क्रिप्ट के साथ नहीं होती, अलग बात है, मैं और चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ शर्माना छोड़ो, काम करना शुरू करो और पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ अपनी। थर्ड मेजर पॉइंट, एडिटिंग। मैं इसको मेजर पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर देते हैं। कभी कभी सिंपल चीज़ ही काफ़ी होती है। मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा मेजर एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरी दूसरी वीडियो कोई रील उठा के देखोगे, उसमें बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की एडिटिंग होगी। पर यहाँ उतनी नीड नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सबका अलग स्टाइल होता है एडिटिंग में समझाने का। मैं चाहता तो कुछ एडवांस करके, कुछ यहाँ पर आइकन वाइकन डाल के बिल्कुल मस्त है एडिटिंग बनाता, पर नहीं। अभी मुझे सिर्फ टॉकिंग हेड वीडियो बनानी है। मैं सीधे डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ। यही है नीश की प्रॉब्लम। अगर तुम्हारी नीश सिलेक्टिव है स्टार्टिंग से कि हाँ मुझे यही करना है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें करना क्या है, तो प्रॉपरली जो तुम्हारा मन करे पहले वो करो। और हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें लगता है कि हाँ एक रिजल्ट ही मिल रहा है, तो तुम वो करना छोड़ दो। तुम्हें अगर प्रॉपर पैशनेट किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो करो, वरना मत करो। तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने स्टार्टिंग डांसिंग से करी थी, फिर मैंने डांसिंग के चक्कर में मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, क्योंकि मैंने देखा कि फेस ट्रैकिंग होती है जैसे अभी हो रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था मेरे लिए। तो मैंने फेस ट्रैकिंग सीखी डांस में। मेरे पास आफ्टर इफेक्ट नहीं था तो मैंने कैपकट से सीखा, कैपकट नहीं था तो काइन मास्टर से सीखा, पर सीखा, कहीं ना कहीं से मैंने वो सीखा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपनी चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे करके सीखोगे। तो एडिटिंग में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एडवांस की मत सोचो, अभी सिंप्लिसिटी दिखाओ और जितना बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो वो सीखो। चाहे वो
कट्स मारना हो किसी वीडियो में, चाहे कोई ओवरले लगाना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, वो अब किसी भी ना किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में आ जाती है और तुम इसको अपने पर्सनल फ़ोन में भी चला सकते हो। अब तो प्रीमियर प्रो भी आ चुका है पर्सनल फ़ोन में। हाँ, भले ही वो पेड है पर जुगाड़बाजी एकदम तुम समझते हो इस बात को। तो एडिटिंग को इतनी सीरियसली मत लो यार। हाँ, एडिटिंग तब सीरियसली लेना जब तुम्हें सच में एडवांस में कुछ काम करना हो। बाकी अगर तुम्हारी वॉइस, तुम्हारे ऑडियो सब कुछ सही बैठ रहा है, अगर तुम्हारी बात कन्वे हो पा रही है, तो तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर सिर्फ वॉइस और ऑडियो से ही कमाल कर जाती है वीडियोस, मतलब रील भी और वीडियोस भी, जहाँ सिर्फ सिर्फ बातें होती हैं और कुछ भी नहीं। लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं उस ब्रांड नेम को। अब ये ब्रांडिंग मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं याद ही रह रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी आवाज़, अपनी पर्सनैलिटी से ब्रांड बन गया है। एडिटिंग से ब्रांड नहीं बना है। हाँ, कुछ लोग बन सकते हैं पर वो उनका फील्ड है, प्रोफेशनली वही करना चाहते हैं। तुम सिर्फ एडिटिंग करना चाहते हो, मैं तो नहीं करना चाहता सिर्फ एडिटिंग। मैं सिर्फ अपनी बातें कह के सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मैं किस तरीके का इंसान हूँ। वही चीज़ तुम भी करो। तुम किस तरीके के हो, तुम अपनी वीडियोस में उसको रिफ्लेक्ट करो। बस एडिटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती है भाई। फोर्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस। सच में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बहुत ज़्यादा नीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी तुम मार्केट एरिया पे कहीं बाहर, घर के बाहर शूट करने जाते हो तो हाँ, अक्सर ये होता है कि पड़ोस के अंकल आंटियाँ देखती हैं कर क्या रहा है। ऑफ कोर्स उनके लिए ये सब चीज़ें बेकार है, ठीक है। अगर तुम अपने लिए टेक वाली चीज़ें बनाते हो, वीडियोस बनाते हो या फिर कोई स्क्रिप्टिंग करते हो और उसको फिर एक तरीके से मोबाइल में शूट करते हो, कैसे भी शूट करते हो, और कोई थर्ड पर्सन देखता है तो एक अनकंफर्टेबलनेस आ जाती है कि हाँ, कोई मुझे देख रहा है तीसरा बंदा। पर इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। एक बार बनाओगे वीडियो, 2 बार बनाओगे वीडियो, 3 बार बनाओगे, 5वीं 6ठी बार खुद आ जाता है भाई अब तो मुझे वीडियो बनानी है, अब मुझे नहीं पता अगल बगल के बारे में। ऐसा मोमेंट मेरे पास बहुत बार आया है जिसमें सिर्फ मैं अनकंफर्टेबल हुआ हूँ वीडियो बनाने से। मैंने बहुत जगह अपने आप को मैंने संभाला भी है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर यह है कि मैंने उस चीज़ को ओवरकम करा है। अगर तुम्हारे पास सच में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम बहुत सारे भाषण में मत पढ़ो, बहुत सारी वीडियोस मत देखो। बस एक चीज़ करो, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है वीडियोस बनाने की और अपने आप को प्रेजेंट करने की। अगर तुम अपने आप को ऐसे कैमरा में फेस नहीं कर पा रहे हो तो सीधे एक मिरर लो, उसमें अपने आप को देखो, उससे बात करो। तुम सच में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, थंबनेल। मैं अक्सर देखता था कि यार थंबनेल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें थंबनेल बहुत नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल, मिनिमलिस्टिक, मतलब कि सिर्फ ऑटो जनरेटेड थंबनेल जैसा होता है वैसे ही होते हैं। अगर तुम एज एग्जाम्पल सौरभ जोशी का लो, अब वो ब्रांड बन चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ वो एक ब्रांड बन चुका है और उसकी स्टार्टिंग भी ऐसी ही हुई थी जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस वो चीज़ है, थंबनेल अब इम्पॉर्टेंट है। तुम अपनी पैकेजिंग कैसे दिखाते हो अपनी वीडियो की, वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई ट्रिमर या फिर कुछ भी तुमने प्रोडक्ट मंगाया है, ठीक है, अमेजोन से, उसकी पैकेजिंग अच्छी ना हो तो तुम उसको खुद रिजेक्ट करोगे, भाई ऐसे डैमेज आया है, पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। भले ही अंदर से प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, एक सामने का एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो नहीं झलक पाएगी तुम्हारी वीडियो से। तो उससे अच्छा तुम यही चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपनी यूट्यूब में इम्प्लीमेंट करो। अपनी पैकेजिंग इतनी सुंदर बनाओ कि भाई सामने वाला तुम्हारी वीडियो में क्लिक कर ही दे। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेलियर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखना। अगर तुमने सच में फेलियर नहीं देखा है और तुम सिर्फ सक्सेस की दौड़ देख रहे हो कि हाँ ये ऐसा कर चुका है, वो ऐसा कर चुका है, तो तुम सच में बहुत ज़्यादा गलत ट्रैक पे हो। तुम्हें पहले फेलियर देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें फेलियर ही मिले, पर यह है कि अगर तुम्हें सच में फेलियर नहीं मिलता है या फेलियर को तुम अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो अपने, तो सच में तुम आगे बढ़ने से चुक रहे हो और पीछे जा रहे हो। समझ रहे हो, मतलब तुम फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड, जितनी भी चीज़ें बैकवर्ड कर रहे हो, क्योंकि फेलियर में तुम्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं खुद से। अगर तुम सामने बैठे हो, तुमने वीडियोस बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा होगा कि पिछली वाली वीडियो से कुछ अच्छा करोगे, हाँ, सेकंड से थर्ड में अच्छा करोगे, थर्ड से फोर्थ में अच्छा करोगे। पर ये भी है, अगर तुम फोर्थ तक वीडियो सेम ही टाइप की बना रहे हो जैसे फर्स्ट में बनाई थी, वो तो बिल्कुल गलत है। इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए। मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर तुम फेलियर देखते हो तो हाँ, अपने फेलियर से सीखो भाई। देखो, मैंने ये पूरी वीडियो बना दी है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, अब मैं तुमसे अलविदा कहता हूँ। पर ये चीज़ है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और चीज़ें बताऊँगा और ये सेम जो भी मैंने पॉइंट्स तुम्हें बताए उसी चीज़ को
फॉलो करके ये वीडियो बना चुका हूँ जो तुम देख रहे हो। तो हाँ, अगर तुम्हें कोई भी टिप्स चाहिए तो ये है जो मैंने बोल दिया है, पर ये है कि ये मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। फिर ये ना हो कि तुम मुझसे देख के बोलो कि यार इसके व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। देखो मैंने स्टार्ट तो कर दिया क्रिएट करना, तुम्हारे ऊपर है तुम कब क्रिएट करते हो अपनी वीडियो। मैं कर रहा हूँ और मैं करते रहूँगा, और जब तक रिजल्ट ना मिले करते रहूँगा, रिजल्ट के बाद भी करते रहूँगा। मेरा मेन मोटिव यही है, एक प्रॉपर अपने पिछले वीडियो से सीख के नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्लीमेंट करना है, अच्छी चीज़ें वो ध्यान देना। तो मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट अपने वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ लगे रहो।